ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। मेरे गले में प्रॉब्लम की वजह से मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बना पाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फ्लेम पे आपको फोकस करना है। अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम याद कीजिए। आप जिस वक्त बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे उस टाइम को याद करना है आपको। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। जब आपके पास आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल है इसलिए सबसे रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आपको क्लेम करना है और बाकी का ड्रॉप कर देना है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, लड़का लड़की दोनों देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप इस कैंडल की फ्लेम को देख रहे हो और वैक्स धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, उससे जो भी शेप्स बन रही हैं, नंबर्स, लेटर जो भी बनेंगे वो आपको मैं बताने वाली हूँ। राशि की अगर मैं बात करूँ तो मुझे एरीज, कैंसर, लिब्रा, पाइसेस, स्कॉर्पियो ऐसे एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। और टी लेटर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वी दिखाई दे रहा है, नंबर 1 दिखाई दे रहा है। इलेवन हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है। एल लेटर भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यू लेटर दिखाई दे रहा है। इस कनेक्शन में मुझे ट्विन फ्लेम, कार्मिक दोनों एनर्जी फील हो रही है। मतलब ये रिश्ता सिर्फ नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है, इसमें एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी था आपका, जिससे आप दोनों पहले भी मिल चुके हो। जैसे आपका कोई पिछले जन्म का कुछ अधूरा रिश्ता रहा है, कुछ प्रोमिसेस थे जो अधूरे रह गए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका पहले का जन्म था उसमें एक पार्टनर ने बहुत ज़्यादा दिया और दूसरे पार्टनर ने बिल्कुल भी उस रिश्ते में कुछ भी नहीं किया, तो वो कर्मा आपको इस जन्म में मिल रहा है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वैक्स की शेप मुझे दिखा रही है कि जब आप दोनों मिले थे शुरुआत बहुत प्योर और मैजिकल थी, जैसे यूनिवर्स ने सडनली आप दोनों को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर दिया हो। उस टाइम पे आपको ऐसी फीलिंग आई थी कि जैसे आप उस पर्सन को पहले भी जानते हो, या फिर पहली नज़र का प्यार भी आपको हो गया था। पहले पहले आपकी बातें बहुत ज़्यादा नेचुरल थी, टाइम का आपको बिल्कुल पता नहीं लगता था, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते थे। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत एकदम से फास्ट आपका जो अटैच है वो आप दोनों में हुआ है। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा डीप रहे हैं आप दोनों के, लेकिन आपको पहले ही कुछ फियर महसूस होने लगा था इस रिश्ते में। सॉरी, मेरा बहुत गला खराब हो गया है। आपके इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा डीप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ने मुझे लगता है पहले ही कुछ आपको ऐसे साइंस दे दिए थे जिसकी वजह से आपको उस पर डाउट होने लगा, लेकिन आप प्यार में इतना ज़्यादा गिर चुके थे कि आप उसको हमेशा इग्नोर करते रहे। यहाँ पे कुछ टूटी हुई सी शेप्स बन रही है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मतलब पहले जितना इंटेंस आप दोनों के बीच में प्यार था वो फिर धीरे धीरे आपका टूटने लगा, जो बताता है कि रिश्ता अचानक से चेंज हुआ था आपका। मतलब आप समझ भी नहीं पाए, आपको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो, या फिर ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है मुझे, ईगो दिखाई दे रहा है, या फिर पास्ट का कोई ट्रॉमा मुझे दिखाई दे रहा है। इनमें से कुछ एनर्जी बीच में आई है, किसी एक ने अपने इमोशंस छुपाए हैं और दूसरा पर्सन क्लियरिटी चाह रहा है, पर बात उतनी क्लियर हो नहीं पा रही है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक ने बाहर से स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, पर अंदर से वो बहुत टूट रहा था। ये कनेक्शन अचानक हुआ और अचानक ही इसमें क्लोजर भी आ गया था। आप समझ भी नहीं पाए थे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रिश्ते में इतनी दूरी आ गई। वैक्स की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये सेपरेशन सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, ये एक आपका स्पिरिचुअल लेसन है। यूनिवर्स आप दोनों को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, आप दोनों को सेल्फ लव सिखा रहा है, क्योंकि उस पर्सन के प्यार में पड़ के आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो खोई, आपने खुद से प्यार करना भी बंद कर दिया बिल्कुल।
पहले जो आप अपने आप पे इतना ध्यान देते थे, उस पर्सन के आने के बाद आपने अपनी लाइफ पे ध्यान देना बंद कर दिया। सिर्फ़ उस पे आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया कि सामने वाला उसको सँभाल ही नहीं पाया। क्योंकि जब तक रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, तब तक सामने वाला पर्सन इम्पोर्टेंस नहीं समझता है और आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। और उस पर्सन ने इस चीज़ को आपकी कमज़ोरी समझ लिया और आपको जैसे मनाया वैसे ट्रीट भी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई है। सामने वाले पर्सन ने आपको बहुत बुरा भी बोला है। मुझे इसमें थर्ड पार्टी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही नहीं होता है। थर्ड पार्टी फैमिली का प्रेशर हो सकता है। मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है उसकी फैमिली का प्रेशर, उसकी वाइफ का, उसकी मदर का, ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है। या फिर सोसाइटी का कुछ प्रेशर, सोसाइटी के डर की वजह से अपनी इज्जत ना खराब हो जाए, उस डर की वजह से इस पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट चूज़ किया है। नो कॉन्टैक्ट भले ही इस पर्सन ने चूज़ किया, लेकिन अभी वो इससे निकलना चाहते हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं। पास्ट लाइफ एनर्जी मुझे ये फ़ील करवा रही है कि पहले भी आप दोनों का रिश्ता ऐसे ही लेवल पे था। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपका पर्सन आज भी आपको भूला नहीं है। वो बाहर से अब कितना भी खुद को साइलेंट दिखा रहा हो सकता है सोशल मीडिया वगैरह पे अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ लगा रहा हो, लेकिन अभी भी वो आपको याद कर रहा है, आपकी पुरानी चैट्स पढ़ रहा है, आपकी फ़ोटोज़ देख रहा है। अगर आप दोनों पास में रहते हो, तो वो आपको नोटिस कर रहा है, आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेकिन आप भी इस बार बिल्कुल अड़ गए हो कि मुझे अब वापस खुद से नहीं जाना है, सामने वाला पर्सन मेरे पास आए। और वही पर्सन सामने वाला भी सोच रहा है कि उसको आना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद से आता है तो आप उससे सवाल जवाब करोगे और वो इससे डर रहा है। वैक्स की फ्लेम बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मतलब उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन खुद से चला के वो आना नहीं चाहता है। आपका पर्सन बहुत ईगो वाला मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बहुत संभाल के रखना है। आपको ऐसे पर्सन पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है जो आपकी इमोशंस को नहीं समझता है। जब आप अपने एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर लोगे, बाउंड्रीज सेट करोगे, वो पर्सन खुद से चला के आपके पास आएगा। अगर वो पर्सन नहीं आता है, रीयूनियन नहीं होता है, तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए। उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है आपको, क्योंकि उसमें ईगो इतना ज़्यादा है। ईगो भी है और फियर भी है। ईगो ये है कि सामने वाला पर्सन खुद आए, क्योंकि आपने अपने पर्सन को इतनी आदत डाली हुई है खुद से जा के मनाने की, कि अभी वो वापस आना ही नहीं चाहता है। और फियर इस बात का है कि अगर मैं गया तो उसने इतना रायता फैला रखा है कि उससे अब साफ भी नहीं किया जाएगा। आपके सवालों के जवाब नहीं है उस पर्सन के पास अब, क्योंकि उसने आपके सामने ही आपके साथ इतना बुरा किया है कि अब वो उसके जवाब ही नहीं दे पाएगा आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपनी एनर्जी को अपने तक कंट्रोल में रखो, बाउंड्री सेट करो। अगर वो पर्सन आता है तो रीयूनियन अगर तभी करना है जब आपकी शर्तों पे रीयूनियन हो, ना कि आज तक जैसा होता आया है उसकी शर्तों पे। आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझनी है, अपनी सेल्फ वर्थ पे आपको ध्यान देना है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है, तभी आपका आगे जाके ये रिश्ता मजबूत हो पाएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो लाइक, शेयर और फॉलो आपको ज़रूर करना है। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है अपने लव, करियर, फाइनेंस को डीपली जानने के लिए, तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय श्री राधे राधे।